मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। फैसला आपका है। इस पैगाम को पाक कलाम की रोशनी में देखेंगे। पैदाइश उसके 5वें बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है कि जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शुबी पर बनाया। पहले आदम की शुबी देखते हैं, उसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी थी। पैदाइश उसके 5वें बाब की तीसरी आयत में यूँ लिखा है, और आदम 130 बरस का था, उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सैत रखा। गुनाह के बाद आदम की शबी देखते हैं, उसमें हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानद। हमारे दो बाप हैं, एक ज़मीनी बाप जो गुनहगार आदम की औलाद सेत से है, दूसरा रूहानी बाप खुदा है जिसने अपना रूह हमारे नथनों में फूंका है। जैसे ही हम ज़मीनी बाप या जिस्म की ख्वाहिश करते हैं तो इब्लीस फ़ौरन पूरी करता है, उसके बाद फिर और ख्वाहिश करते हैं। इस तरह हम जिस्मानी ख्वाहिशों से लुत्फ़अंदोज़ होते, खुशियाँ मनाते आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह हम इब्लीस के तो करीब और बहुत ही करीब चले जाते हैं, पर खुदा से दूर और बहुत ही दूर हो जाते हैं और फिर आखिरत में इब्लीस के साथ हम भी हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी हमेशा की आग। लेकिन जब हम रूहानी बाप या रूह की ख्वाहिश करते हैं तो हर बात में बेबसी, मायूसी, रुकावट और काफ़ी देर लगती है। बाज़ औक़ात ईमानदार भी शक में पड़ जाता है, पर खुदा हम में सब्र देखना चाहता है। सब्र ईमान की मजबूती है। उसने वादा किया है, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा के कामों में देर तो ज़रूर लगती है, पर देर पा होते हैं। खुदा चाहता है कि हम इब्लीस की छत्र छाया में रहकर भी एक बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। हम जिस काम को भी हाथ लगाएं उसमें वो बरकत दे। यही नहीं बल्कि हमारे वसीला से बाकी लोग भी बरकत पाएं। चूँकि हम गुनहगार सेत की औलाद से हैं, पाक कलाम में लिखा है कि खुदा की इसमें हरगिज़ खुशी नहीं कि शरीर शरारत में मरे, बल्कि इसमें है कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए यूहन्ना उसके 3 बाब की 5वीं आयत में यूँ लिखा है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम खुदा के चुने हुए लोग बन जाते हैं। फिर पाक रूह हमें रूहानी बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करता है। हमें खुदा ने पैदा किया है और खुदा की ख्वाहिश है कि हम वापस खुदा की बादशाही में जाएं और अब तक उसके साथ रहें और फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी परस्तिश करें। ज़मीनी बाप की ख्वाहिश या रूहानी बाप की ख्वाहिश, फैसला आपका है। मेरा अगला पैगाम हमारी रूह, हमारी USB है। खुदावंद आपको बरकत दे।